नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ही ये कहते रहे कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। इस वजह से बिहार में निवेश नहीं आ पाता। दूसरी एक प्रमुख बात पर ध्यान देंगे तो बिहार इस देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंडस्ट्री बिहार में लगता है तो भूमि अधिग्रहण पहली शर्त है। यानी कि अगर जमीन होगा तभी तो वहां इंडस्ट्री लगाया जाएगा। अब बड़े इंडस्ट्री लगने हैं तो जाहिर सी बात है अधिक जमीन भी चाहिए, और बिहार में जनसंख्या घनत्व तो इस देश में सबसे अधिक है। तो जाहिर सी बात है भूमि उपलब्ध है नहीं, और जो भूमि उपलब्ध है भी वह उपजाऊ भूमि है। एक बड़ी जनसंख्या है, तकरीबन 13.5 करोड़ के आसपास। तो इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए कृषि युक्त भूमि भी चाहिए, उस पर इंडस्ट्री लगा नहीं सकते। बंजर भूमि बहुत कम है और जो है उस पर मकान बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक प्रश्न यह निश्चित तौर पर खड़ा होता रहा कि फिर बिहार में इंडस्ट्री कैसे आएगा, बिहार का विकास कैसे होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के नई सरकार ने रोड मैप बनाया, और आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ इस चीज को लेकर के फैसला किया गया कि बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जहां पर कब्जा किया गया है किसी निजी एजेंसी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन पर भी, उन सबको खाली कराया जाए। इसके अलावा यह इस बार सोचा गया कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में कहां पर प्लॉट खाली है, किस जगह पर कौन, या आप कह सकते हैं किस तरह का इंडस्ट्री लग सकता है, इस बीच बात को लेकर के फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। और फिर अब इस बात से पीछा छुड़ाया जाए कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, इसीलिए यहाँ पर निवेश नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर फैक्ट्री नहीं खुल रही है, क्योंकि लंबे समय तक ये चीज नहीं चलने वाला। बिहार के लोग बाहर जाते रहेंगे, पलायन होता रहेगा। और यही बात इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भी प्रमुखता से उठता रहा। तो बिहार के लोग उब चुके हैं कि अब हमें बाहर नहीं जाना है, हमें रोजगार अपने राज्य में ही चाहिए। अब इन सब बातों को देखते हुए जिस तरह से बिहार सरकार की ये जो नई सरकार आई है, इसमें तत्परता दिखाई जा रही है, ये वाकई बहुत अच्छा संकेत बिहार के लिए है। अब यहाँ पर कहा गया है कि बिहार में, अब जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 426 कंपनी ने एक ऑफर दिया था कि वो बिहार में फैक्ट्री लगाना चाहती है, जिसको लेकर के बिहार सरकार विचार विमर्श कर रही है। अब यहाँ पर इसी बीच अल्ट्राटेक सीमेंट, आप जानते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इस देश की एक प्रमुख कंपनी के रूप में जानी जाती है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक प्रस्ताव दिया है बिहार सरकार को, और उसमें कहा गया है कि वो बिहार में अपना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहती है। इस बात को लेकर के मामला यहाँ तक आगे बढ़ चुका है कि तमाम तरह के निर्णय लिए जा चुके हैं। यह बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये फैक्ट्री लगेगा और कितना रुपया निवेश आने वाला है। अगर आप राशि की बात करेंगे तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है देखने को मिलता है। तकरीबन कहा गया है 1200 करोड़ निवेश बिहार में अल्ट्राटेक केवल करेगी। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में हजारों रोजगार भी इससे निकलने वाला है, और बिहार की औद्योगिक गतिविधि के लिए इसे नींव बताया जा रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट चयन करके दिया गया है वह साथियों बांका है। तो बांका में अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो 1200 करोड़ का मेगा निवेश करने वाली है, और यह बात जो है अब कंफर्म किया जा चुका है। क्योंकि बांका के लोकेशन पर भी हम आएंगे, देखेंगे आखिर बांका ही क्यों तय किया गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य बात क्या है कि मुख्यमंत्री के औद्योगिक बिहार का जो सपना था अब धरातल पर उतरता दिख रहा है, क्योंकि बिहार के पास लैंड भी है, लेबर है, आप कह सकते हैं कि बस निवेश की जरूरत था, और जो चूंकि युवा आबादी है तो रिस्क जो कैपेसिटी है वह भी उस जगह का है। तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था के जो ये 4 फैक्टर होते हैं ये बिहार के पास लगभग उपलब्ध है। अब निवेश आने की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर बिहार औद्योगिक बिहार के तरफ अब बढ़ता हुआ दिखेगा। यह फैक्ट्री न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देगी बल्कि विकास का नया द्वार भी खोलेगी। बुनियादी ढांचे कहने का तात्पर्य है कि जिस एरिया में इंडस्ट्री लगता है, जाहिर सी बात है वहां इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा, वहां के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दी जाएगी, वहां संभव है आसपास एयरपोर्ट्स होंगे, बस टर्मिनल्स होंगे, मार्केट ओपन हो जाएगा, है ना। तमाम तरह के कह सकते हैं कि गतिविधि हो गया। कुल मिलाकर के इस देश में शहरी दर जिस एक राज्य का सबसे कम है वो बिहार है। तो बिहार में जहां जहां इंडस्ट्री लगेगा तो जाहिर सी बात है शहरीकरण का दर भी बढ़ेगा। और जब यहां पर शब्द चर्चा किया गया है विकास, देखिए यूं तो अगर आप आम बोलचाल की भाषा में समृद्धि और विकास इस 2 शब्दों को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपको एक जैसा लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था से पूछिए वो कहेगा कि नहीं, हमारे डिक्शनरी में इस 2 शब्द का बहुत अलग अलग मतलब है। यानी कि एक शब्द क्या है, ग्रोथ, ध्यान दीजिएगा।
ग्रोथ यानी कि समृद्धि, और दूसरा शब्द क्या है, डेवलपमेंट यानी कि विकास। अगर इकोनॉमी की भाषा में कहें तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। दरअसल ये जो होता है वह सिर्फ इकोनॉमी के कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, यानी कि ये डेटा में, आंकड़ों में खेलता रहता है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ये बहुआयामी होता है। इस विकास में ये ग्रोथ तो शामिल है ही, लेकिन इस ग्रोथ के अलावा भी इसका एक अपना बड़ा दायरा है, ये एक बड़ा अम्ब्रेला है। इसके अंतर्गत यह भी देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति में कितने लोग उस परिवार में हैं, उनकी क्या स्थिति है, पढ़ाई लिखाई क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है ना, यानी कि तमाम सुख सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो एक बड़े सेट के तौर पर डेवलपमेंट को इकोनॉमी देखता है, और यहां पर यही चर्चा की गई है। कहा गया है कि बिहार जो है इस बुनियादी ढांचे के माध्यम से अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यानी कि विकास के रास्ते पर कहने का तात्पर्य है कि बिहार के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में बदलाव देखने को मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण जीवन देखने को मिलेगा, यह बातें कही जा रही है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि नीति से निर्माण तक की बात की गई है, क्योंकि बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है, रोजगार सृजन होता है, और नई सरकार, आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये कहा इस सरकार ने कि अगले 5 साल में, यानी कि 2025 से 30 तक हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सरकार का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो इस बात को लेकर के है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं करोगे, निवेश नहीं आएगा, फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी, तो जाहिर सी बात है रोजगार भी उत्पन्न नहीं होगा। तो सरकार ने इस बात को लेकर के प्राथमिकता दिया है, और इस तरह के जो निवेश आ रहे हैं, खास करके अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी एक बड़ी कंपनी बिहार में 1200 करोड़ रुपए तक का निवेश कर रही है, निश्चित तौर पर बिहार के औद्योगिक विकास के दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत हो सकता है। बड़ा मील का पत्थर ये आगे चल करके साबित हो सकता है। बिहार का एक माहौल बनेगा पूरे देश में कि यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। अल्ट्राटेक मेगा फैक्ट्री, इसका प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट क्या कैसे रहा, इसको समझिए। सबसे पहले जो राशि की बात की गई है वो कहा गया है 1200 करोड़ रुपया कुल पूंजी निवेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक ही कंपनी एक जगह पर निवेश कर रही है, अपने आप में ये बहुत बड़ा निवेश बिहार के लिहाज से है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भूमि को लेकर के बात किया गया है, तकरीबन देखा जाए तो 60 एकड़ जमीन जो कटोरिया इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित भूमि मिलने वाली है। यानी कि कटोरिया जो पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया, वो बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वहां पर ये भूमि दिया गया है। इसकी भी अपनी वजह है क्योंकि वो पूरा एरिया जो पहले से भी वहां पर उद्योग धंधे के कार्य होते रहे हैं, और इसमें कहा गया है कि 1000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर इस इंडस्ट्री में अल्ट्राटेक में मिलने वाला है। यानी कि 1000 प्रत्यक्ष कहा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बहुत रोजगार मिलेंगे, क्योंकि बहुत तरह, जब कोई भी एक इंडस्ट्री कहीं लगती है ना, तो उसके आसपास बहुत सिस्टर्स कंपनी आ जाती है, यानी कि उस कंपनी से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनियां खुलती है उसके गतिविधि को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो कुल मिलाकर के क्या है, एक माहौल, औद्योगिक माहौल वहां पर तैयार होगा। तो प्रत्यक्ष रोजगार जो उस कंपनी के अंतर्गत 1000 के आसपास तो होगा ही, और प्रत्यक्ष रोजगार भी और बढ़ने वाला है। अब एक बात समझ लीजिए, जिसको लेकर के मैंने चर्चा किया, कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार के मैप में समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर है। अच्छा, ये प्रश्न हो सकता है आगे चल करके कि ये जो बांका डिस्ट्रिक्ट है किस प्रमंडल में पड़ता है। बिहार में अगर देखेंगे प्रशासनिक स्तर पर 9 कमिश्नरी है, इसको 38 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। और जब बांका डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी, बांका एक डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते होंगे, तो बांका डिस्ट्रिक्ट जिस प्रमंडल में पड़ता है उसका नाम है भागलपुर। अब एक बात समझ लीजिए, भागलपुर जो है ना, दरअसल अपने आप में भी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें भागलपुर प्रमंडल में 2 ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कौन सा, बांका, और दूसरा अपने आप में कौन सा, भागलपुर। तो भागलपुर कमिश्नरी भी है और 2 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, बिहार का एक छोटा सा प्रमंडल पड़ता है ये। तो यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर एक जगह है कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र। अब जरा इसके विषय में समझते हैं कि कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र ही यहां पर क्यों। रणनीतिक स्थान के तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पर उद्योग के लिए बेहतर माहौल रहा है, अत्याधुनिक अनुकूल जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो उपलब्ध है, सुलभ क्षेत्र से बताया जाता है। और दूसरी बात, औद्योगिक हब का उदय जो यहाँ होगा, लंबे समय से निवेश का इंतजार कर रहा ये क्षेत्र जो है, अब निश्चित तौर पर नई औद्योगिक गतिविधियों का संचार हो सकता है। स्थानीय विकास के तौर पर देखा जाए तो बांका और आसपास के जिले, खास करके बांका के आसपास, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो भागलपुर हो जाए, चाहे वो जमुई हो जाए, चाहे वो मुंगेर हो जाए, इन तमाम
डिस्ट्रिक्ट को इसका फायदा मिलने वाला है, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने वाला है, अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सीमेंट उद्योग एक मल्टीप्लायर के रूप में, अब मल्टीप्लायर के रूप में कहने का क्या तात्पर्य है कि एक ऐसा इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री को एक ऐसा इंडस्ट्री माना जाता है जिसके वजह से और भी कई तरह के गतिविधि तेज हो जाती है और भी निवेश आने के संभावना बढ़ जाते हैं। मेगा निवेश जिसके अंतर्गत कहा गया कि 1200 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा और इन तमाम चीजों की वजह से क्या होगा, बुनियादी ढांचा जो है उसका निर्माण किया जाएगा, उसको और मजबूती मिलता हुआ नजर आएगा, सहायक सेवा हो और स्थानीय बाजार, इसकी मांग बढ़ेगी। देखिए बिहार के विकास के लिए जो सबसे, अब क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीजों को पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बिहार के विकास के लिए जो सबसे एक महत्वपूर्ण जरूरत है वह है कि वहां पर स्थानीय बाजार की मांग बढ़े, शहरीकरण तीव्र हो बिहार में। अब देखिए क्या होता है, समझिए इस चीज को। अगर आप व्हाइट कलर जॉब करते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं या सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस में काम करते हैं, मैनेजमेंट में काम करते हैं, समझ में आता है कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी दिल्ली या बेंगलुरु या पुणे में है, तो ये समझ में आता है। लेकिन अगर आप 15,000 20,000 रुपया कमाने के लिए घर से 1200-1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जाते हैं, बिहार से बाहर निकल के कमाते हैं, तो ये बहुत बुरी स्थिति है। ये 15 से 20,000 रुपया तक की आमदनी जो है स्थानीय बाजार में उपलब्ध होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप समोसे का दुकान बनाते हैं, आप ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं और इसके लिए बिहार छोड़ करके दिल्ली आना पड़े, तो ये निश्चित तौर पर बहुत बुरी स्थिति है। और ये क्यों है? क्योंकि बिहार में शहरीकरण बहुत अच्छा नहीं है। अगर शहरीकरण अच्छा होगा तो मानते हैं कि अगर मान लीजिए बक्सर डिस्ट्रिक्ट का कोई व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर बक्सर के किसी गांव का रहने वाला है, अगर बक्सर में वो सुविधा उपलब्ध होगा तो वो बक्सर में आकर के रिक्शा चला सकता है, ठेला चला सकता है। क्योंकि हर आदमी, देखिए हर आदमी की अपनी क्षमता है, उसके अनुकूल अगर उसको काम मिल जाता है तो 10,000 12,000 15,000 20,000 के लिए उसे दिल्ली घर परिवार से दूर नहीं आना पड़ेगा। और ये पूरा कैसे होगा? यानी कि स्थानीय बाजार की मांग बढ़े। पूरा इकोनॉमी का खेल कैसे चलता है, आप इन सब चीजों को पढ़े हैं तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा इकोनॉमी ही चलता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर सप्लाई है, लोग हैं बिहार में, अब बिहार का फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.4 है, जो इस देश में तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में अफ्रीका के 5 देशों को छोड़ करके सबसे अधिक है बिहार का फर्टिलिटी रेट। तो कितने युवा होंगे सोच सकते हैं। आबादी बढ़ती जा रही है तो यहां पर सप्लाई है, लेकिन अगर बाजार में डिमांड ही नहीं है, आपने जूता बना दिया और जूता पहनने वाला कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान ही झेलने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमें डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा बिहार के मार्केट में। अगर वहां पर शहर बनते हैं, है ना, शहरीकरण तीव्र होता है तो उन बाजारों में डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो लोग वहां पर काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर वो पैसा को खर्च करेंगे। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मार्केट फ्लो हो जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यही बातें यहां पर कही जा रही है और इसीलिए कहा गया है कि इसे मल्टीप्लायर के तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि सीमेंट उद्योग एक ऐसा उद्योग है ना, जो उद्योग सचिव कुंदन कुमार हैं बिहार में, उन्होंने भी इस बात को संकेत दिया है कि सीमेंट उद्योग किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मल्टीप्लायर का काम करता है, क्योंकि यह अपने आसपास बहुत सारे और इंडस्ट्री को लगने का अवसर दे देता है, फलने फूलने का अवसर दे देता है। इसीलिए यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब देखिए एक फैक्ट्री, पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम कैसे काम करेगा। जो अल्ट्राटेक फैक्ट्री है यह बनने की बात है। अब अल्ट्राटेक के हिसाब से क्या क्या यहाँ पर काम होगा, देखिए जो स्थानीय छोटे व्यवसाय हैं, हजारों कर्मचारी की दैनिक जरूरत के लिए रिटेल मार्केट तो बनेगा ही, वहां उछाल आएगा। रियल एस्टेट, चूंकि लोग रहेंगे, घर बनना वहां पर शुरू होगा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रोड बनने शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर के एक पूरा देखेंगे स्थानीय छोटे व्यवसाय जो है ना, पूरा बाजार बाजार सब लग जाएगा वहां पर। लॉजिस्टिक और परिवहन देखिए, अब यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है तो ट्रक आएंगे ही, माल धुलाई होगा ही, तो जाहिर सी बात है परिवहन के क्षेत्र में भारी मांग बढ़ जाएगी और इससे जुड़े हुए लोगों को निश्चित तौर पर काम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो कच्चा माल आएगा और जो माल तैयार होगा उसको बाहर भी भेजना है, उसके निर्माण के कार्य भी करना है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा मरम्मत और सर्विसिंग की बात की जाएगी, भारी वाहनों के लिए स्थानीय रिपेयरिंग के दुकान खुलते नजर आएंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो मैकेनिक होंगे उनको भी काम मिलता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए पूरा एक औद्योगिक इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार होता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है। रोजगार और सामाजिक प्रभाव मैट्रिक्स की चर्चा करें, देखिए पहली बात एक समझिए
कि प्रत्यक्ष प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट इंपैक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी खोल रही है ना, तो वह अपने यहां कितने एम्प्लॉय को नौकरी पर रखेगी। तो जाहिर सी बात है, पहली ये बात कहा गया है कि भैया हम 1000 तो एकदम मान के चलिए, ये अभी अल्ट्राटेक ने ब्लूप्रिंट बना के दे दिया है सरकार को कि 1000 नौकरी तो हम दे ही रहे हैं इस इंडस्ट्री में। संभव है ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दूसरी बात ये कहा गया कि कितना एकड़ आपको जमीन चाहिए, तो तकरीबन 60 एकड़ जो जमीन है उस पर अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। आपको ध्यान होगा, मैंने इंट्रो में शुरुआत में क्या कहा था, बिहार में अधिकांशतः जमीन जो है वो उपजाऊ भूमि है, क्योंकि ढेर सारी नदियां हैं। जो जीवनदायिनी नदी है बिहार में वो है गंगा, और वो बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट को टच होकर के निकलती है, बक्सर से लेकर के कटिहार तक। तो जाहिर सी बात है उपजाऊ भूमि है, तो हमें बंजर भूमि ढूंढना पड़ेगा, खाली भूमि ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा भूमि बांका में उपलब्ध है। तो यहां पर जो तकरीबन 60 एकड़ जमीन दिया जा रहा है वो बंजर भूमि है, वो खाली भूमि है। वहां पर औद्योगिक कार्य नहीं होते थे पहले, वहां पर कृषि कार्य भी नहीं होते थे, लोग भी नहीं रहते थे। तो देखिए, जो भूमि संसाधन आपका वेस्ट जा रहा था, आपने उसका इस्तेमाल किया। यही स्मार्ट मूव बिहार को लेना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है, विभिन्न राज्यों के साथ आपको प्रतिस्पर्धा करना है, आने वाले कुछ समय में आपको भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल होना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसी मेकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने पड़ेंगे। अब देखिए, यह तो हो गया प्रत्यक्ष प्रभाव को लेकर के बात की जाएगी, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होंगे जिसको हम इनडायरेक्ट इंपैक्ट कहते हैं। जो यहां पर है कि हजार लोगों को नौकरी दिया जाएगा, और यहां पर जो स्थानीय परिवार होंगे, इन सभी को परोक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत तरह के आर्थिक लाभ मिलने वाले हैं। परिवहन होने वाला है, ठेकेदारी मिलने वाली है, स्थानीय खुदरा बाजार आ जाएगा, इस पूरे क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लाभ मिलता हुआ दिखेगा। निवेश के अनुकूल नया माहौल, बियाडा और त्वरित मंजूर। बियाडा पिछले कुछ समय में बहुत बढ़िया काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके माध्यम से पारदर्शी और सुलभ भूमि आवंटन हो रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए कि जमीन आवंटन हो जाए। तो नई पॉलिसी जो आई है उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। दूसरा, जो लीडरशिप की बात की जा रही है, उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, उनके जो लीडरशिप में आप देखेंगे ताबड़तोड़ इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और स्विफ्ट क्लियरेंस का मतलब है जो भी परियोजना है उसकी स्वीकृति एक समिति द्वारा मेगा प्रोजेक्ट को देखते हुए जल्दबाजी में दिया जाए। अब जल्दबाजी शब्द से आप ऐसे समझिए कि कम से कम समय में दे दिया जाए, यानी कि बहुत ज्यादा लटकाया ना जाए। अब जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा तो 3 साल तक सरकार यही कह रही कि हाँ हम जमीन उपलब्ध कराएंगे, कागजात के काम हो रहे हैं, ऐसा ना हो। फिर क्या होता है कि उस कंपनी का मूड बदल जाता है और फिर दूसरे राज्य जाकर के निवेश कर देती है। फिर वो बिहार क्यों निवेश करे, फिर वो गुजरात चले जाए, फिर वो महाराष्ट्र चले जाए, फिर वो बंगाल चले जाए, कर्नाटक जाए। तो कुल मिलाकर के आप जब उसको जरूरत है, आप पॉलिसी बनाइए, लीडरशिप पर ध्यान दीजिए, स्विफ्ट क्लियरेंस दीजिए, यानी कि त्वरित कार्रवाई करते हुए हरी झंडी दीजिए ताकि आपके यहाँ इंडस्ट्री लग सके। और ये काम लगातार आप देखेंगे जो नए उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, इनके नेतृत्व में तेजी से दिखता हुआ हो रहा है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, नए बिहार का प्रमाण है। ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्ट्राटेक का जो ये प्रोजेक्ट है, इसको केवल एक ढांचागत निवेश नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये बिहार की जो कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है, औद्योगिक नीति की बात की जा रही है, त्वरित प्रशासनिक मंजूरी को लेकर के बात की जा रही है। इन सब के लिए ये एक कह सकते हैं कि पहला कदम है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब दुनिया भर में ये मैसेज जाएगा कि बिहार अब बड़े निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कल को बड़ी बड़ी कंपनियां, जो देश की विदेश की कंपनियां हैं, वह बिहार की तरफ आकर्षित होगी कि बिहार चल करके हम भी अपना निवेश कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपके लिए एक ऑफर है, ईद के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको कोर्स में छूट दिया जा रहा है। 20 मार्च 2026 तक ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो 23 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है और सुबह के 11:30 बजे स्पेशल डिस्काउंट देखा जाए तो ऑफलाइन कोर्सेज पर 20% का और ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 75% और 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर यह सुविधा उपलब्ध है। जो अन्य कोचिंग के स्टूडेंट हैं वह अगर जुड़ते हैं तो उनको निश्चित तौर पर कुछ विशेष छूट दिया जाएगा ऑफलाइन कोर्सेज पर। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, कॉल करके या वेबसाइट पर विजिट करके सही से इन सब चीजों के विषय में जानकारी ले लीजिए पूरे डिटेल से और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन लीजिए। बस ध्यान दीजिए 20 मार्च तक ही है, तो समय सीमित है, आपको तत्परता दिखानी होगी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप में से कितने लोग जो हैं वह
बांका के रहने वाले हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, कटिहार के रहने वाले हैं, जमुई या उस क्षेत्र के और जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार के बांका में निवेश आ रहा है, बिहार के बांके डिस्ट्रिक्ट में कहां-कहां संभावनाएं हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है? आप लोग जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अगर आपके क्षेत्र में कोई औद्योगिक एरिया है या इस तरह की चीजें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि फलाने जगह पर निवेश की संभावना है, यहाँ पर चीजें होनी चाहिए। क्या पता आपके कमेंट पर सरकार की नजर पड़ जाए, है ना? और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है आपके घर के आसपास जो है औद्योगिक क्षेत्र बन जाए। तो 2 मिनट लगेगा, लेकिन कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइए। और बिहार में जिस तरह से निवेश जा रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं, यह भी जरूर बताएं, अवगत कराएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।